क्या कहना चाहती हो, मुझे साफ साफ बता। तुम आमिर भाई से तलाक लेने का सोच रही हो ना? सोच नहीं रही, फैसला कर चुकी हूँ। गलत कर रही हो दुआ, बहुत गलत, अपने साथ भी और हमारे साथ भी। पता नहीं, कुछ भी करने का सोचती हूँ तो अपने भले से ज्यादा दूसरे का नुकसान कर बैठती हूँ। क्योंकि तुम जो भी करती हो ना, खुद गर्ज बनकर करती हो। ठीक कह रही हूँ दुआ, मैं ऐसे क्या देख रही हो? तुम यही देख लो कि मेरे इतने समझाने के बावजूद भी तुम नहीं मान रही। तुम आमिर भाई से तलाक लेना चाहती हो अभी भी। और कोई ऑप्शन भी तो नहीं। बस कर दो दुआ, एटलीस्ट यही सोच लो कि अगर आज आमिर भाई ना होते तो हमारी जिंदगी कितनी तंग होती। भला कौन है उनके अलावा हमारा? तुम आमिर की तरफदारी कर रही हो? हाँ, क्योंकि आमिर भाई अब हमारी जरूरत है। अगर आज आमिर भाई ना होते ना तो कौन लेके जाता अम्मी को हॉस्पिटल? कौन करता सब कुछ? हम दो अकेली लड़कियां कर सकती है कुछ? दुआ, जिंदगी बहुत मुश्किल है। इतनी कमजोर कब से हो गए? जब से बाबा के इंतकाल का यकीन हुआ है मुझे। और ये लो मेरे हाथ जोड़ी हूं दुआ मैं तुम्हारे आगे। भूल जाओ जो कुछ भी हुआ। आखिर इस वाकये की सजा कौन कौन भुगतेगा? तुम, बाबा, फरहद बाजी, राहील, थोड़ा आमिर भाई। ठीक है, अगर मेरे वापस जाने से ये घर राजी होता है मुझसे, मैं चली जाऊंगी। लेकिन एक बात याद रखना, मरकर भी वापस नहीं आऊंगी। दुआ, मेरी वजह से बीमार हुई है ना? नहीं, तुमने मुझे बूढ़ा कर दिया। मुझ में ताकत नहीं रही गम झेलने की। बहुत गम झेले हैं मैंने। मैं जानती हूँ, मेरी वजह से इस घर ने बहुत दुख उठाए। अब तुम खुद को इल्जाम दे रही हो। अच्छा तरीका है ये तुम्हारा? इल्जाम नहीं है, अपना जुर्म कबूल कर रहे। मुझे तसल्ली तो तब होगी जब तुम अपने घर चली जाओगी। आमिर के घर? तुम्हारा घर। आमिर अब तुम्हारा शौहर है। अफसोस इस बात का है कि अपनी बेटी से ज्यादा गैर के बेटे को तरजीह दे रही है। दुआ, मेरी बच्ची, मैं तुम पर जुल्म नहीं कर रही। आपने जो करना था आप कर चुके। अब मेरी बारी है। तुम क्या करोगी आमिर के साथ? कर ही क्या सकती हूँ, जान से तो मार नहीं सकती। बेवा हो जाएगी। ये कैसी बातें कर रही हो? आप परेशान हो, जा रही हूँ मैं और नहीं करती ऐसी बातें। आप सोचो,
तुम्हारी इन बातों के बाद मुझे नींद आएगी क्या? इसका मतलब मेरे जाने के बाद ही सोएंगे आप? सो जाए, मैं निकल रही। हाँ फारिया बोलो। आमिर भाई आप दुआ को लेने आ जाएं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर सुनाई है तुमने। मेरे ऐसे सारे टेढ़े काम तुम ही कर सकती हो फारिया। मुझे लगता है तुम अपने आप को अंडर एस्टिमेट करती हो। बहुत अक्लमंद हो तुम। हेलो हेलो, फोन रख दिया। इकलौते बहनोई की भी कोई वैल्यू नहीं है इस लड़की की नजर में। अब कैसी तबीयत है आपकी? बेटा अब ठीक हो? शुक्र है अल्लाह का। मैंने आपसे कहा था ना आपने ज्यादा नहीं सोचना, लेकिन आपने किया वैसे ही और देखें तबीयत खराब हो गई। जवान बेटियों की माँ जमाल के बाद अकेली रह गई। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। अरे तो मैं आपका बेटा हूँ, मैं वो जिम्मेदारियां उठाऊंगा ना। आप क्यों परेशान हो रही? बेटा मैंने जो तुम्हारे साथ नाइंसाफी की है, सारी उम्र उसका मुझे मलाल रहेगा। मत कीजिए ऐसी बात। आपसे ज्यादा मेरे अच्छे और बुरे के बारे में कौन सोच सकता है? आपको पता है, आपके होते हुए कभी भी मैंने अपनी वालिदा की कमी महसूस नहीं की। हाँ मेरे बेटा, तुम्हारी इन्हीं बातों ने मुझे जिंदा रखा हुआ है, वरना दुआ ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। दुआ के बारे में कुछ मत कही। वक्त और हालात ने उसे ऐसा बना दिया, लेकिन दरअसल वो बहुत मासूम है, नादान है। और अब तो बेहतरी आ रही है। आपको पता है उसने मेरी बात मान ली, हम घर जा रहे हैं। क्या वाकई वो मान गई? हाँ, अब तो खुश है ना? हाँ बहुत खुश। बेटा आगे से ख्याल रखना। तो आगे आपने फिक्र नहीं करनी, उसका ख्याल मैं रखूंगा, आप अपना ख्याल रखें। अच्छा रेडी हूँ चले। अच्छा अम्मी जी, इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। दुआ बेटा। बेटा अपनी खुशी से जा रही हो ना? इस बात से मतलब रखिए कि मैं जा रही हूँ। चलो अच्छा। कोई दुआ मत दीजिएगा प्लीज। ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। दुआ बेटा, तुम तो मुझसे ऐसे मिल रही हो जैसे मैं मरने लगी हूँ, या इसके बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगी? मरने तो मैं जा रही हूँ, इसलिए ऐसे मिल रही हूँ। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज। अल्लाह जाने वहां जाके क्या करेगी ये। पप्पू आप परेशान मत हो, वहाँ इंशाल्लाह सब ठीक रहेगा। अल्लाह करे। चले आए, आप अपने कमरे में आए। आ जाए। म्यूजिक बंद करते हैं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। म्यूजिक बंद करते? अच्छा ये लो म्यूजिक बंद कर देते। इनफैक्ट
मैं सोच रहा था कि आइसक्रीम खाएं। नहीं, मुझे नहीं खानी, मुझे घर जाना है। हाँ तो घर जाने में कितनी देर लग जाएगी और आइसक्रीम खाने में तो उससे भी कम देर लगेगी, खा लेते हैं ना। नहीं, मुझे घर जाना है। अरे क्या हो गया है, घर तो जाना ही है हमने। बल्कि ये वो फालूदा वाली जगह भी आ गई है, यहाँ से तुम्हें एक ठंडा ठंडा फालूदा ला के खिलाएंगे। मुझे घर जाना। घर भी ले जाएंगे। एक मिनट, सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 1 मिनट वेट करो, मैं आ रहा हूं। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से रूह तक दीमक लगी है। सुनहरी चांद को कालक लगी है, बदन से। नहीं जी, ये लेके आ गया मैं आपके लिए जबरदस्त सा फालूदा, ये लो खाओ। मुझे नहीं खाना। अरे खा लो ना, क्या हो गया? मैंने पहले ही कहा था मुझे नहीं खाना। मेरे हाथों से चलो खाओ, ये लो मैंने कहा ना मुझे। खा लो ना। मैं क्या कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर दिल नहीं चाह रहा तो मत खाओ, मैं भी नहीं खाता। वाह वाह, कहाँ जा रहे हो? हाथ छोड़ो तो आप। हाथ छोड़। तो गुस्सा मुझे करना चाहिए और उल्टा तुम मेरे साथ ऐसे बिहेव कर रही हो। गुस्सा नहीं कर रही, नफरत कर रही हूँ। अभी तक समझ नहीं आया आपको? मेरी बात सुनो, मुझे तुमसे बात करनी है। तुम मैंने कहा हाथ छोड़ो। कोई बात नहीं करनी, कोई बात नहीं सुननी, समझ जाए। दुआ, कहाँ जाओगे? दुआ, दुआ ये क्या कर रही हो? दुआ, दुआ क्या हो गया? बात तो सुनो मेरी। दुआ, अच्छा दरवाजा तो खोलो। दुआ, नाश्ता बना रही हो? अरे क्या हुआ, डर क्यों गई? चलो भाई, अगर नाश्ता बना रही हो तो लाओ, आज आपके लिए नाश्ता मैं बनाता हूँ। ऑफिस नहीं गए? नहीं, आज दिल नहीं चाह रहा था। आज दिल चाह रहा था कि मैं तुम्हारे साथ, मेरी बीवी के साथ वक्त गुजारूं। खैर बताओ, तुम क्या खाओगी? तुम्हें क्या पसंद है नाश्ते में? मैं वो बना देता हूँ तुम्हारे लिए। मैं खुद बना लूंगी। अच्छा ठीक है, तुम खुद बना लो, बल्कि मेरे लिए भी नाश्ता बना लेना। मुझे तो जल्दी सुबह उठने की आदत है, तो तुम्हारे उठने का इंतजार कर रहा था, नाश्ता किया ही नहीं। वेट करो।
ये क्या नाश्ता है? सूखे सूखे टोस्ट और सिर्फ चाय, कोई ऑमलेट नहीं है, कोई जैम नहीं। मुलाजमा नहीं हूँ आपकी, और ना ही फरदबाजी जो शौहर परस्त बीवी बनी रही। तो फिर क्या हो तुम? मैं दुआ हूं। याद है आप ही ने कहा था, इंसान के पास सिर्फ दो रास्ते होते हैं, या तो मजबूत रहकर सबका सामना करे या फिर कमजोर बनकर घर में बैठ जाए। मैंने पहला रास्ता इख्तियार कर लिया। हाँ याद है, और ये भी अच्छी तरह याद है कि मैंने तुम्हें ये पूरे जमाने के लिए कहा था। मैंने तो इसे अपने शौहर पर ही लागू कर दिया। बदकिस्मती से मेरा शौहर पूरे जमाने से भी ज्यादा बुरा है। कहाँ जा रही हो? अपने कमरे में। यहाँ बैठो, मेरे पास नाश्ता करो। आपके साथ बैठकर मैं जहर खाने की मेरा बता नहीं। जी क्या कर रही हैं अम्मी? मैं सोच रही थी कि इसके कितने पैसे मिलेंगे। क्यों, इसकी क्या जरूरत है? तुम्हारे तायबू को पैसे भिजवाने हैं, क्योंकि वो अब मजीद सब्र नहीं कर सकते। उन्हें करने दे जो वो करने हैं, आप ये मत भेजें। सुहाग सलामत रहना चाहिए बेटा। चूड़ियों का क्या है, वो दोबारा बन जाएगी। कितने की बिकेंगी ये? अंदाजन 60-70 हजार में तो बिक जाना चाहिए। नहीं, आप ये नहीं बेचें, मैं आपको पैसे ला दूंगा। तुम कहाँ से पैसे लाओगे राहिल, इतने सारे? आपको पैसों से मतलब है? नहीं, जरिए से मतलब है मुझे। आप ये वापस रख दें, मैं पैसे ला दूंगा। मुझे बताओ तो सही, कहाँ से लाओगे इतने सारे पैसे तुम? बस है एक जगह। देखो राहिल बेटा, कोई गलत काम मत करना। गलत काम करने से क्या होता है? गलत काम का हमेशा बुरा अंजाम होता है, जेल जाना पड़ता है। हम तो बिना गलत काम की भी जेल जा चुका हूँ। तो आप मेरी शर्ट तो प्लीज प्रेस कर दो। खुद कर ले। तुम बिजी हो क्या? नहीं, फ्री हूँ, लेकिन आपका कोई काम नहीं करूंगी। आप मुझे शर्ट प्रेस नहीं करनी आती, प्लीज मेरी शर्ट प्रेस कर दो। मुलाजमा रख लें, बाहर से करवा रहे हैं, लेकिन मुझसे ऐसे कामों की कोई उम्मीद ना रखें। कल तो तू कह रहा था कि तू उसे वापस लेने जा रहा है।
हाँ लेकिन उसकी तबीयत खराब हो गई थी। सब ठीक तो है ना? हाँ ठीक है यार, सब ठीक है। तो फिर तू यहाँ क्यों आया है? अपनी बीवी के साथ जाके खाना खा। यार तुझे कोई तकलीफ है अगर मैं यहाँ आकर खाना खा रहा हूँ तो? क्या बात कर दी यार, मैं तो इसलिए कह रहा था कि दुआ भूखी होगी घर में। तू उसकी फिक्र ना कर, उसके लिए वापसी में सूप लेके जाऊंगा। अच्छा मैं खाना लाता हूँ। और सुन, हाँ इतने सवाल ना मुझसे किया कर, आजकल तेरे सवाल बहुत बढ़ गए हैं। चलो। तुम्हें अगर लगता है कि तुम इनकार करके ये सब खत्म कर दोगे और तुम मत जाओगे तो ऐसा नहीं। जब तक जिंदा हूँ मैं यही कहता रहूंगा, मैंने नहीं किया है। मैंने देखा जरूर है जिसने आपके साथ ये सब कुछ किया है। इसने किया बोलो? सबसे ज्यादा प्यार करती है ना, उनके भाई जैसा है आमिर भाई। आप राहील के बारे में जानते हैं, यहाँ पे जो पहला मुलाजिम हुआ करता था? जी जानता हूँ, क्या आप नहीं जानते? आपको मालूम है वो आजकल कहाँ होता है, उसका पता, कहाँ काम करते हैं? वो आपकी छोटी बहन फारिया ने ही उनको किसी कोठी का सर्वेंट क्वार्टर दिलवाया है, उन्हीं से पूछ लें। हाँ वो अभी फोन नहीं उठा रही, कॉलेज में होगी, बात नहीं हो पा रही, तो आप बता दें। जल्दी क्या है? फिक्र नहीं करें, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताऊंगी। सालों से चौकीदार हूँ जी, ना ही हद से बाहर जाता हूँ और ना ही किसी को हद में आने देता हूँ। आप मजबूर कर रही हैं तो यही डिफेंस वाली साइड पर है, कोई वकील साहब का घर है, शायद तसद्दुक नाम है उनका। बहुत शुक्रिया। आ गई बहन की याद। हेलो, कैसी हो? राहील का बताओ मुझे। क्या क्या बताऊं मैं राहील का? कि वो कहाँ है? मुझे क्या पता कहाँ है वो। उन्होंने साहिवाल जाना था ना, चले गए होंगे। कहीं नहीं गया वो, मैंने उसको खुद देखा है। कहाँ? बस देखा है मैंने उसको कहीं। मैं जब तक उस तक पहुंचती वो जा चुका था। हाँ तो जो भी है, मेरा क्या वास्ता उन लोगों से? छुपाओगी मुझसे? मुझे बताना नहीं चाहती? तुम क्या करोगी जान के राहील के बारे में? तसल्ली।
अब्बू की मौत और अम्मी की बीमारी ने तुम्हें तसल्ली नहीं दी, जो तुम अब हमें और मुश्किलात में डालना चाहती हो। तुम भी खिलाफ हो गई हो ना मेरे। हाँ, क्योंकि तुम बार बार बेवकूफों की तरह एक ही बात दोहराई जा रही हो। तुम आखिर इस बात को भूल क्यों नहीं जाती हो? क्योंकि मेरी जिंदगी का वक्त बर्बाद किया है, मुझसे सब कुछ छीन लिया। दुआ, अब तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम वो करो। तुम्हें अब कोई नहीं समझा सकता, क्योंकि तुम खुद मुख्तार हो चुकी हो। मगर मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है तुमसे, तुम जो भी करना ना वो अपनी जात के साथ करना, हमें इस चीज में इन्वॉल्व मत करना। बहन बहन का रिश्ता खत्म कर रही हूँ? हाँ, क्योंकि दोस्ती का रिश्ता तुम जो खत्म कर चुके हो। मैं अभी भी दोस्त हूँ तुम्हारी। नहीं, अगर मैं दोस्त होती ना तो तुम मेरी बात मानती, यूं जिद ना करती। और अब मैं बोर हो गई हूँ तुम्हारी बातचीत से, बंद कर रही हूँ मैं फोन। अल्लाह हाफ़िज़। राहिल, क्यों मिलना चाहते थे मुझसे? मैं सोच रहा था कि मैं भी खुद गर्ज बन जाऊं। पता नहीं क्या बात है इस जज्बे में, हर कोई इसकी तरफ खींचा चला जाता है। टॉन्ट मार रहे हो ना मुझे? अगर मार रहे हो तो मैं तुम्हें बता दूं कि राहिल मैं खुद गर्ज नहीं हूँ। हाँ, बेबस जरूर हूँ। ये एक ही सिक्के के दो रुख होते हैं। फिर जो तुम्हारी ख्वाहिश है ना, मैं उसे किसी भी तरह से पूरा नहीं कर सकती, और ना ही इसमें तुम्हारी कोई मदद कर सकती हूँ। क्योंकि राहिल, तुम चांद को पाने की ख्वाहिश कर रही हो। चांद को सिर्फ दूर से देखा जाता है मेरी जान। चकोर की तरह उड़ उड़ के अपनी जान गंवाने की कोशिश मत कर। चकोर की तरह? हाँ, चकोर को पता है कि चांद उसे नहीं मिल सकता, फिर भी लपक के उसकी तरफ जाता है और उड़ उड़ के अपनी जान गंवा देता है। फिर तो उसकी मोहब्बत सच्ची हुई ना। जानता है कि वो चांद को नहीं पा सकता, फिर भी कोशिश करता, अपनी जान गंवा देता। राहिल, कहाँ खो गए? नहीं, कुछ नहीं, आप फिक्र नहीं करें, मेरा मुतालबा दुआ नहीं है। तो फिर? आपको याद है आपने कहा था मुझसे कि दुआ के सामने इकरार करने के आप मुझे पैसे देंगी। कहा था मैंने ऐसा? कितने पैसे दे सकती हैं आप मुझे? मेरी जितनी सेविंग्स है मैं सारी तुम्हें दे सकती हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम्हें दुआ को इस बात का यकीन दिलाना होगा कि तुम उसके मुजरिम हो। जितने ज्यादा पैसे उतना गहरा यकीन। तुम दुआ को यकीन दिला दोगे ना कि आमिर भाई बेकसूर है? वैसे इससे होगा क्या? दुआ आमिर भाई से तलाक लेना चाहती है। तुम जब दुआ को यकीन दिला दोगे तो वो इसे एक नफसियाती मसला समझकर भूल जाएगी, और शायद वो दोनों अपनी एक नई जिंदगी गुजारें। नाइस प्लानिंग। घर की खुशियों की खातिर करनी पड़ती है राहिल। मुझसे बेहतर कौन समझता है घर की खुशियां? ठीक है, तो फिर डील डन। मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। राहिल, मैं पैसे अरेंज होते ही तुम्हें कॉल कर दूंगी। राहिल, मुझ पर एतबार रखो। है तो नहीं आप पे एतमाद, लेकिन अगर आप कहती हैं तो करके देख लेते। अल्लाह हाफ़िज़। राहिल, बेटा मैंने सालन और रोटी रख दी है, भूख लगे तो खा लेना। ओके अम्मी। क्या? अच्छा, खा लूंगा। नहीं, पहले क्या कहा था तुमने? एक ही बात है अम्मी। ओके ठीक है, मतलब एक ही है। चलिए, ओके शोके मत बोला करो मुझसे तुम। भूख लगे तो खा लेना, ठीक है? अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। बीबी, आप यहाँ पर? राहिल, वो आ गई है।
कैसे हो? कैसे नजर आ रहा हूँ आपको? इतने ठीक नजर नहीं आ रहे। हम गरीब लोग ना तो अच्छे महंगे कपड़े पहनते हैं, ना अच्छा खाना खाते हैं, तो बस ऐसी नजर आता। जिन लोगों के पास ये सब कुछ मौजूद होता है उनमें से कुछ बहुत बदसूरत होते हैं राहिल। हाँ, लेकिन उनकी मजबूरी की वजह कुछ और होगी। हमारी मजबूरी की वजह तो यही होती है ना कि हमारे साथ अगर कोई गलत कर दे, कुछ कर ही नहीं पाते, बेबस होते हैं। कुछ लोग अनजाने में किसी के दुख की वजह बन जाते हैं, वो बेखबर होते हैं। लेकिन उनकी बेखबरी से किसी का दुख तो कम नहीं होता ना दुआ भी। लेकिन उनके जुर्म की कोई ना कोई तलाफी तो होती होगी ना। दुख से गरीबों को नहीं झेलने पड़ते, अमीर भी झेलते हैं। सही कह रही हैं आप। क्या है ना दुआ बीबी, अमीरों के जो दुख होते हैं ना वे टाइमी से होते हैं, आते हैं और फिर चले भी जाते हैं। गरीबों के दुख बड़े दायमी होते हैं, आते हैं तो जाने का नाम ही नहीं लेते, न जीने देते हैं न मरने देते हैं, बस ऐसे ही चलता रहता है। आप ये बताएं, आपने कैसे जहमत की हमारे गरीब खाने में आने की? माफ तो कर ही दिया था आपने मुझे। आप ये नहीं कहिएगा कि आप माफी वापस लेने आई हैं, मुझे जेल जाना पड़ेगा। माफी वापस लेने आई हूँ, लेकिन इस बार जेल नहीं जाना पड़ेगा। मतलब? इस बार मैं माफी मांगने आई हूँ। किस बात की माफी? तुम पे सबने झूठा इल्जाम लगाया और मैंने सबका साथ दिया। झूठा इल्जाम? इधर आओ। दुआ कहाँ है? वो तो बाहर गई है जी। कहाँ गई है? पता करने गई। तो पूछना था ना तुमने उससे। शायद अपनी अम्मी के घर गई होंगी। अच्छा ठीक है, जाओ। ऐसे मत देखो प्लीज, मैं जानती हूँ तुम बेगुनाह हो और जो आमिर ने किया। क्या कह रही हैं आप? वही जो तुम कहना चाह रहे थे, तुम्हारी किसी ने नहीं सुनी, तुम्हारी पुकार को दबा दिया गया। मुझे समझ नहीं आ रहा है आप क्या कह रही हैं। तुम ऐसे अनजान कैसे बन रहे हो? तुम नहीं जानते कि तुम बेगुनाह हो? तो कौन है गुनहगार? तुम्हें नहीं पता? कौन है? आमिर है ना, वो तुम्हारी इतनी सी, मतलब तो तुम्हारा इतना सा जुर्म था कि तुमने मुजरिम को जुर्म करते हुए देख लिया था और तुम उसी की सजा भुगत रहे थे। आपका नफ्सियाती इलाज चल रहा था ना? फरदबाजी के साथ जाया करती थी आप। हाँ, लेकिन इस बात का इससे क्या ताल्लुक है? है ताल्लुक। दुआ बीबी बुरा नहीं मानेगा, मुझे लगता है आपको दोबारा जाना चाहिए। अच्छा, तुमने
जेल में मुझसे क्यों कहा था कि मेरी गुनहगार है, उसने मेरे साथ ज्यादती की, वो मुझसे। आपको गुस्सा दिलाने के लिए कहा? बात कवर कर रहे हो, बात बदल रहे हो तो। अरे आप क्या हो गया? आप क्या सुनना चाह रही हैं? सच। बोलिए। दुआ वहाँ आई हुई है क्या? नहीं, आनी आई। तो फिर कहाँ गई है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो फारिया, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा होगा ना, मुझे हमेशा उसके पीछे तुम ही खड़ी नजर आओगी। और मैंने भी हर बुरे काम के पीछे आपको छुपा पाया। बकवास बंद करो अपनी। वैसे आपके अब तक कोई काम खराब हुए हैं? आपने जैसा चाहा है वैसे तो हुआ है। जैसे ही दुआ आ जाए मुझे फोन करके बता देना। दुआ अब यहाँ नहीं आएगी, वो सारे नाते तोड़ कर गई है। हम इसे नाराज हो गए। क्या? बोलिए। दुआ वहाँ आई हुई है क्या? नहीं, आनी आई। तो फिर कहाँ गई है? ये आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? देखो फारिया, मेरी जिंदगी में जो कुछ भी बुरा होगा ना, मुझे हमेशा उसके पीछे तुम ही खड़ी नजर आओगी। और मैंने भी हर बुरे काम के पीछे आपको छुपा पाया। बकवास बंद करो अपनी। वैसे आपके अब तक कोई काम खराब हुए हैं? आपने जैसा चाहा है वैसे तो हुआ है। जैसे ही दुआ आ जाए मुझे फोन करके बता देना। दुआ अब यहाँ नहीं आएगी, वो सारे नाते तोड़ कर गई है। हम इसे नाराज हो गए। क्या? तो फिर कहाँ गई होगी वो? अगर मिल जाए तो पूछकर मुझे भी बता दीजिएगा। फारिया, अगर इसके पीछे तुम्हारा हाथ हुआ ना, तो एक बात याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वैसे आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि आपसे बुरा कोई हो भी नहीं सकता। शट अप! घबराए नहीं, वो जहां भी गई होगी आ जाएगी। आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, वादा किया उसने अम्मी से। किससे बात कर रही थी? एक दोस्त से बात करी थी। इतनी बदतमीजी से? अम्मी, दोस्तों में तो चलता है ना इस तरह। ये बेटा फिर भी जरा लिहाज से बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनसे बात करते हुए लहजा ऐसे ही बदल जाता है। बाय द वे, आप क्यों आई थी? ये अपने कपड़े रख लो। दुआ के नक्शे कदम पे मत चलो, मेरी तरबियत पे चलो। सच ये है कि आपकी इज्जत पे मैंने हाथ डाला था। आपको देख के पता नहीं क्या हुआ, मेरे अंदर का हैवान जाग गया था। मुझे बोला फरदबाजी नहीं कि तुम चले जाओ घर। मैंने देखा आप वहां जा रही थी स्टोर रूम में, वही सब कुछ हुआ जो आपको पता है। क्लोरोफॉर्म कहाँ से आया मुझे बेहोश करने के लिए? मुझे बेहोश करने के लिए जो क्लोरोफॉर्म यूज किया था वो कहाँ से आया? वो आपके साथ गया था ना मैं बुटीक पे, जब आपने ड्रेस उठाना था। गायब हो गया था बीच में। यही करने गया था। सारी बात बता दे। एक बात बता रहा कुछ। क्या? ये सब कहने के आगे पे कितने पैसे थे? क्या हो गया? आप ठीक हो ना? ऐसे कैसे बोल रही हो उनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान है वो। कुछ जानती भी हैं आप उनके बारे में? मैं ही जानती हूँ। नहीं जानती हैं आप? बहुत मदद की है उन्होंने मेरी और मेरी वालदा की। मेरी वालदा ने बहुत मिन्नतें की थी उनकी। उन्होंने आप ही को राजी किया था कि आप माफीनामा पे साइन करें। अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो अम्मी ने कुछ नहीं किया, सब कुछ तुमने किया? मैं एक बात बार बार बोलूं कि आपको समझ ही नहीं आ रही? चलती हूँ फिर हमारी आखिरी मुलाकात है ये।
मुझे लगा था साथ दोगे मेरा, लेकिन तुम तो उठ चुके हो। समझ ही नहीं रही आप। दुआ मेरी डॉक्टर वाली बात पे सोचेगा जरूर। राही, इन पे क्यों गुस्सा निकाल रहे हो तुम? तो और क्या करूं अभी, और क्या करूं? चीजें भी मेरी तरह बेजान ही है। इन्हें नहीं तोड़ना, मैं खुद को तोड़ रहा हूं। मैं तो समझी थी कि वो आ गई है तो अब तुम मुतमईन और खुश हो गए, उसे तुम्हारी बेगुनाही का सबूत मिल गया होगा, लेकिन उसके जाने के बाद से तो तुम और बेचैन हो गए। क्या हुआ राही? क्या कह के गई है बेटा वो? उसके बोलने ना बोलने से क्या फर्क पड़ता है अभी? तो मुझसे पहले से ज्यादा नफरत करने लगी। तुम उसकी नफरत से परेशान? मोहब्बत वो जज्बा है जो कम या ज्यादा होती है, नफरत का कोई पैमाना नहीं। वो बस एक सख्त जज्बा है, कठोर। तुम इस बात से परेशान हो कि वो तुमसे अब ज्यादा नफरत करने लगी। जब मोहब्बत नहीं करती है तो जो मर्जी कर, जो मर्जी। सलमान, मीरब को घर वापस लाने में तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। प्लीज, आई नीड योर हेल्प। अम्मी जिद की इतनी पक्की हैं और वो अम्मी का ही बेटा है, मेरी बात नहीं मानेगा। सलमान, मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करती हूँ। ऐसा भी क्या हो गया कि यहाँ पे सलाम ना तो? नहीं, कैसे आना हुआ? वैसे जैसे पहले आती थी, मरीज की तरह। बैठो। आओ बैठो। बताओ दुआ, कैसे मदद कर सकती हूँ तुम्हें? इस बार मुझे पहले से भी ज्यादा आपकी मदद की जरूरत है। श्योर, तो मुझे पहले जैसा ही सिंसियर पाओगी। क्या हुआ? नहीं पता कहाँ से शुरू करूं, मेरे पास अल्फाज नहीं है। अजीब सी कश्मकश में हूँ, शायद जो सोच रही हूँ वो सच है या गलत है, मुझे नहीं पता। जैसे आमिर मेरे मुझे आप भी कुछ बोले ना, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। प्लीज दुआ, मैं किसी नतीजे पे पहुंच नहीं पा रही हूँ, तो मैं कैसे कह सकती हूँ कुछ? अच्छा मुझे ये बताएं भाई, क्या ये नफ्सियाती मसला तो नहीं है, या मैं जो सोच रही हूँ वो ठीक है? सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं आमिर से मिली हूँ एक दो दफा, मुझे उसकी पर्सनालिटी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो ये कर सकता है या वो इतना शैलो हो सकता है। तुम एक काम करो, तुम आमिर को यहाँ ला सकती हो, हम मिल के बैठ के बात कर लेंगे।
कोशिश कर सकती हूँ, लेकिन क्या जो कुछ मैं सोच रही हूँ ठीक है? मैं ये नहीं कह रही कि तुम गलत और मैं सही। हो सकता है जो तुम कह रही हो वो सच है, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम है, काफी कम। यानी मैं गलत फील कर रही हूँ? तुम उन्हें गलत जज कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड को। महज हाथ के लम्स और बॉडी स्मेल से नहीं बताया जा सकता। मुझे की ये दो बातें तो सिर्फ याद है मुझे। हाँ, लेकिन ये तुम दूसरों में तलाश कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड में। प्रॉबेबली अगर तुम मीरब से शादी करती तो तुम्हें उसमें भी यही लगता। मीरब कैसा है? उस दिन से घर वापस नहीं आया। मिलूंगी तो बता सकूंगी। यार मैं तुझे देख देख कर बोर हो गया हूं, तो अपने आप से बोर नहीं हुआ? इस घर में ऐसे बंद है जैसे इत्तेकाफ में बैठा हो। तो फिर क्या करूं? बाहर निकल, मूड बेहतर हो जाएगा तेरा। मुझे अपना मूड बेहतर नहीं करना हसन। तो क्या सारी जिंदगी दुआ के गम में ऐसे ही बैठा रहेगा? हाँ। इससे क्या होगा? पता नहीं। जो दुख से ज्यादा गुस्सा है आंटी पर। शायद ऐसा ही। इतना गुस्सा करने से बेहतर था तो उस वक्त दुआ से शादी कर लेता। अगर ऐसा करता ना तो अम्मी मुझे कभी कबूल नहीं करती। जिंदगी भर नाराज रहती मुझसे। अब तो उनसे नाराज है, बात तो एक है, हालात तो फिर भी वही हैं। चल पिज्जा लाया हूं तेरे लिए, जगह दे। अरे हो ना उस तरफ। हाँ ले। अरे खा ना। अच्छा और लेना। कहाँ गई थी? काम से गई थी। किस काम से? मैं सिर्फ इसलिए पूछ रहा था कि मैं परेशान हो गया था। इस बात की परेशान? इस बात की परेशानी थी कि कहीं तुम मुझे फिर से छोड़कर तो नहीं चली गई, कहीं फिर से नाराज तो नहीं हो गई मुझसे। फिर से नाराज तो तब होंगी ना जब पहले वाली नाराजगी खत्म हो जाएगी। मेरी तो पहली नाराजगी खत्म नहीं हुई। समझ में नहीं आ रहा मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं, कैसे यकीन दिलाऊं अपनी ईमानदारी का, अपने खुलूस का और अपनी मोहब्बत का। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। क्या सच है क्या झूठ, मैं वक्त लेके फैसला करना चाहती हूँ। ऐसे कैसे बोल रही हो उनके बारे में? बहुत अच्छे इंसान है वो। कुछ जानती भी हैं आप उनके बारे में? नहीं जानती हूँ। नहीं जानती हैं आप? बहुत मदद की है उन्होंने मेरी और मेरी वालदा की। मेरी वालदा ने बहुत मिन्नत देखी थी उनकी। उन्होंने आप ही को राजी किया था कि आप माफीनामा पे साइन करें। सच पूछो तो मुझे ऐसा लगता है ये कोई नफ्सियाती प्रॉब्लम है। मैं आमिर से मिली हूँ एक दो दफा, मुझे उसकी पर्सनालिटी देख के ऐसा नहीं लगा कि वो ये कर सकता है। तुम उन्हें गलत जज कर रही हो, और वो भी अपने हस्बैंड को। महज हाथ के लम्स और बॉडी स्मेल से नहीं बताया जा सकता। तो
फिर क्या सोचा तुमने? अरे बहुत कोशिश कर ली उसे मनाने के लिए, लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं। कहती है कि जो कुछ भी किया है वो नहीं किया। तो तुमने ही तो किया था ये। हाँ, लेकिन ये तो सिर्फ तू जानता है ना। उसके पास तो कोई सबूत नहीं है कि वो मुझसे इतनी नफरत करे। मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ कि नफरत को सिर्फ एक ही चीज से बदला जा सकता है। किससे? मोहब्बत से। अरे यार, तो इतनी मोहब्बत तो करता हूँ उससे, और क्या करूँ? तू जानता है। लेकिन वो नहीं जानती। उसे बता कि तू उससे कितनी मोहब्बत कर रही। मुझे लगता है तेरे दिमाग में जो थोड़ा सा भी कुछ था ना, वो भी खत्म हो गया। तुझे लगता है कि मैं उसको जाकर कहूंगा कि दुआ, मैं तो कब से तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें हासिल करने की कोशिश कर रहा था, तो वो मुझसे नफरत नहीं करेगी, मोहब्बत करेगी। ओ भाई, मैं बराह रास्त कहने को नहीं कह रहा। तो फिर कुछ ऐसा कर कि उसको एहसास हो कि तू उससे मोहब्बत करता है। तो मेरी कोई बात सुनना ही नहीं चाहता, मेरी तरफ देखना ही गवारा नहीं करता। तू थक गया इतनी जल्दी? याद नहीं दुआ को पाने के लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया, यानी कि पूरी ताकत लगा दी, और ऐन मंजिल पे आकर तुम हार मान गए। हाँ यार, सच तो ये है कि मैं थक गया। ऐसा लग रहा था जैसे अब सब मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। जो होना था वो तो हो गया। अब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि मोहब्बत से उसको जीतो, उसको यकीन दिलाओ कि तुम उससे मोहब्बत करते हो। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। बोले। बहुत नफरत करती हो ना मुझसे? मैंने भी कैसे सवाल कर लिया, मैं जानते हुए भी कि तुम मुझसे बेइंतहा नफरत करती हो। फिर भी दिल में आया पूछूं कि आखिर कितनी नफरत करती हो। हम क्या यही बातें करेंगे? जब तुमसे प्यार और मोहब्बत की बात की थी तो वो तो तुम्हें समझ नहीं आई। अब ये बातें कर रहा हूं तो तुम्हें बुरा लग रहा है। नहीं, कमरे में जा रही हूँ। प्लीज रुक जाओ। मैं तुम्हें इस बात का यकीन दिला रहा हूं कि आज ये हमारी आखिरी बात है। तो मैंने तुम्हें बहुत चाहा था। जब तुम फरद की बहन थी तब भी, और जब मेरी बीवी बन गई तब भी। कोशिश की थी तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम खुश रख सको। लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। उल्टा मुझे ये सिला दिया कि मेरी रातों की नींदें हराम करती। ये बात तो मैं भी कह सकती हूँ। बेबुनियाद बात पर कर रही हो तुम ये बात। तो बेबुनियाद है या सच, तो जानने का इंतजार रहेगा मुझे। तुमसे कहीं ज्यादा इंतजार मुझे, क्योंकि मैं जानता हूँ वक्त ये साबित कर देगा कि मैं कितना सही था और तुम कितनी गलत। काश ऐसे ही। ऐसा ही होगा, मुझे यकीन। लेकिन शायद तब तक तुम्हें मेरे साथ रहने की मजीद तकलीफ नहीं दूंगा। मैंने फैसला किया, मैं तुम्हें छोड़ने लगा, मैं तुम्हें तलाक देने लगा। और घबराने की जरूरत नहीं, पेपर्स जल्द से जल्द, बल्कि कल ही तैयार करवा दूंगा। बस सिर्फ आज की रात, कल तुम मुझसे आजाद हो जाओगी। सोचा तो नहीं था कि कभी तुमसे ये बातें करूंगा, और किसी ऐसी वजह पे। लेकिन मुझे यकीन है तुम बहुत पछताओगी। तो मैंने तुम्हें बहुत चाहा था,
जब तुम फरद की बहन थी तब भी, और जब मेरी बीवी बन गई तब भी। कोशिश की थी तुम्हारा ख्याल रख सकूं, तुम खुश रख सको, लेकिन तुमने मेरी कदर ही नहीं की। उल्टा मुझे ये सिला दिया कि मेरी रातों की नींदें हराम कर दी। मैं तुम्हें छोड़ने लगा, मैं तुम्हें तलाक देने लगा। नाश्ता रेडी? मेरा अभी बना दिया? जी। तो आप तो ऊपर ही जाओगी, है ना? नहीं, चलो। मुझे बात करनी है आपसे। चलो। मुझे अभी आपसे तलाक नहीं चाहिए। अभी? मेरा मतलब है थोड़ा वक्त चाहिए सोचने के लिए। तो आपको अपनी सारी जिंदगी का वक्त दे चुका। सारी जिंदगी का वक्त नहीं चाहिए, फिलहाल थोड़ा सा वक्त। मुझे लगता है हमारे दरमियान शायद चीजें बेहतर हो सके। आप जो भी करना चाहती हो, मैं साथ नाश्ता करते हैं। बैठो। अच्छा, तो तुमने अपनी पसंदीदा ऑमलेट बनाया मेरे लिए? हाँ? अम्मी मैं जा रही हूँ। कहाँ? क्लिनिक जा रही हूँ। और कहाँ? माँ बीमार है घर में और तुम्हें अपने क्लिनिक के मरीजों की पड़ी है। माँ अपनी वजह से बीमार है, किसी और ने नहीं किया। अभी तक तुम मुझे को मुर्दे इल्जाम ठहरा रही हो। जाहिर है इस घर में 3 ही लोग हैं, मैं, आप और मीरा। मीरा भी ये चाहता नहीं था, मैं राजी नहीं थी, तो बचा कौन? सब कुछ मैंने किया है, लेकिन अब क्या किया जा सकता है? आप अपना अमल तो मान रही हैं, लेकिन अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रही। मैंने जो कुछ भी किया है बिल्कुल ठीक किया, और मैं शर्मिंदा नहीं हूँ इस पर। हाँ, तो जब सब कुछ ठीक किया है तो यहाँ बीमार क्यों पड़ी हुई है? मेरा बेटा मुझसे दूर है, इसीलिए बीमार हूँ मैं। ये तो होना ही था, आपको पता था। मैं चाहती हूँ घर पे आ जाए, मुझे घर वापस ले आ। मैं ये नहीं करूंगी। और मैं क्यों कॉल करूं? आप खुद क्यों नहीं करती? नंबर तो है आपके पास, ये भी पता है कि वो कहाँ है, सारे रास्ते जानती हैं, चली जाएं। जानती हूँ अपने बेटे को, मेरे कहने से कभी नहीं आएगा वापस। मुझे देर हो रही है, मैं क्लिनिक जा रही हूँ। फारिया जी अम्मी, दुआ को फोन करना। कोई बात करनी है आपने उससे? नहीं, बस उसकी आवाज सुननी है। मम्मी मेरा नहीं ख्याल कि वो आपको अपनी आवाज सुनाएगी। बेटा तुम फोन तो करो। बोलो। ना सलाम ना दुआ,
ये क्या बात हुई? जी बोले, इतने दिन हो गए, बेटा घर क्यों नहीं आई? कौन सा घर? अपनी माँ के घर। आमिर को तुम्हें ले आई या तुम खुद आ जाओ? ना मेरा ये घर है और ना वो। दुआ, आप प्लीज मुझे मेरे हाल पर छोड़ते हुए पहले ही बहुत परेशान हूँ। बेटा क्या हुआ मुझे बताओ। आपको बताऊं क्या हुआ है ताकि आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसका हल निकालें। अभी तक नाराज हूँ मुझसे? मैं फोन रख रही हूँ, मुझे घर में कुछ काम है। बेटा तुम्हें अपनी माँ से नाराज होने का पूरा हक है। मुझसे सारे हक छीन कर आप हक की बात कर रही हैं। बेटा मैंने तो बस इसलिए फोन किया था, तुम्हारी आवाज सुनने को तरस गई। कुछ वक्त बाद मेरी शक्ल देखने को भी तरस जाएंगी। ये दुआ कैसी बातें कर रही हो तुम? अगर आप मेरा गुस्सा कम करना चाहती हैं ना, तो मुझे दोबारा कॉल मत कीजिएगा। दुआ, वाह बेटा, हेलो। क्या हुआ? फोन काट दिया उसने? चले, आपकी बात तो हो गई ना उससे? पूरे 2 मिनट बात किया उसने आपसे। मुझे तो लग रहा था फोन ही नहीं उठाएगी। तो आप पर अब पहले से बहुत ज्यादा नजर रखनी पड़ेगी। उसकी हर मूवमेंट के बारे में मुझे पता चलना चाहिए। कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कब मिल रही है, सब की सब बातें मुझे रिपोर्ट करनी होंगी। जी। हेलो, हाँ दुआ बोलो। मुझे घर के लिए कुछ खरीदारी करनी है, गाड़ी भिजवाते हैं। कहती हो तो मैं खुद आ जाता हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, आप किसी को भिजवा दें। जैसे तुम्हारी मर्जी। कड़ी नजर रखना, कोई भी चीज मिस नहीं होनी चाहिए। जी सर। ठीक, जाओ। फारिया जी, बोलो दुआ। कहाँ हो तुम? मैं घर पे हूँ, और कहाँ हूँ ना यार। अम्मी से बात कराना मेरी। वो तो सो रही है। ठीक, मैं घर जाके, मेरा मतलब है कि जैसी अम्मी उठती है मैं तुम्हारी उनसे बात कराती हूँ। जरूरत नहीं है, मुझे जो करना है मैं खुद कर लूंगी, और जो तुमने करना था तुम कर चुकी। हेलो,
वाह, तुम्हारे लिए। हेलो। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया दुआ? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम आई नहीं अपने हस्बैंड को मेरे पास लेकर? नहीं, मुझे लगता है अब उसकी जरूरत नहीं है। क्यों, सब कुछ ठीक हो गया? जी। अच्छा, अगर मेरी कोई हेल्प की जरूरत हो तो बता देना। अब सब कुछ खुद ही देखना होगा। दरअसल मैंने इसलिए फोन किया था दुआ के। जी बोलिए। अब हालात बेहतर हो ही गए हमारे बीच में, तो क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकती हूँ? जी जी बोले, क्या काम है? क्या तुम मीरब को घर लेकर आ सकती हो वापस? मैं कैसे ला सकती हूँ? मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहती, तुम्हारी मर्जी है, लेकिन अगर तुम कर दोगी तो बहुत बड़ी हेल्प हो जाएगी। मेरे कहने से मुझे नहीं लगता कि मेरा कहा इतना अहमियत रखता है मीरब के लिए। वो तुम्हारा ही तो सिर्फ कहा मानता है। ये पहले की बात है रमशा भी। अब की बात भी ये है कि मीरब तुमसे बहुत मोहब्बत करता है, तुम्हारा कहा मानेगा। कहाँ है मीरब? हसन के घर पर। कुछ करती हूँ मैं। ठीक है, मैं हसन को फोन कर दूंगी कि वो मीरब को कहीं लेकर आ जाए। ठीक है। यार मैंने कुछ शॉपिंग करनी है, तुझे इसलिए लेके आया हूँ कि तेरा मूड थोड़ा बेहतर हो जाएगा। तो फिर करना खरीदारी, कब से घुमाया जा रहा है मुझे? यार कोई अच्छी दुकान तो मिल जाए पहले। हसन किस तरह की बातें कर रहा है? मतलब इन दुकानों में क्या तरबूज लगे हुए? मिल गई। अबे कौन मिल गई? वो ब्लू कलर की टी शर्ट। तू रुक, मैं देख के, अबे तू रुक, मैं देख के आता हूँ, 1 मिनट में आया। जल्दी कर हसन। आया आया। कैसे हो मीरा? ठीक। तुम कैसी हो? कैसी हो सकती हूँ?
तो मुझे कहीं नजर भी नहीं आती, और फिर तुम चाह रही हो कि मैं तुम्हारे अंदर झांकूं। बाज़ औक़ात इंसान कितना बेबस हो जाता है ना, रात में सोते हुए भी लगता है जैसे उसकी रूह उसके अंदर नहीं है, हिलने जुलने से कासिर हो गया। ये ख्वाब से कैफियत है, तो हम दोनों इस वक्त ताबीर में जी रहे हैं। ताबीर तो पता नहीं क्या सोची थी और निकली क्या है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुमसे किस तरह बात करूं, क्या अंदाज अपनाऊं। शिकायत करूं कि तुमने फौरन अपने बहनोई से शादी कर ली, मोहब्बत करूं क्योंकि उसकी आदत जो है, शिकवा करूं कि तुमने मेरा इंतजार क्यों नहीं किया, या फिर खुद को तुम्हारे सामने मुजरिम पेश करूं क्योंकि इन शादी वाले दिन मैंने तुम्हें दुनिया के सामने बेइज्जत होने के लिए छोड़ दिया। अब तुम किसी भी अंदाज में बात करना, मुझे ना अच्छा लगेगा और ना ही बुरा। तुम ये कहना चाह रही हो कि मेरे लिए तुम्हारे जज्बात सर्द हो चुके हैं? मैं खुद पत्नी की हो चुकी हूँ।